हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। हम इसकी समरी भी कर सकते थे, पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समरी में कंप्लीट नहीं हो सकती। और अगर हम 6 to 8 के ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, डिटेल में थॉरली इसको पढ़ते हैं, तो हम सीटेट या फिर जो KVS PRT का एग्ज़ाम है उसको हम ईजिली जो है उसमें 90 to 95% जो EVS का सेक्शन है उसको कवर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मून के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मंथ के अलग अलग टाइम पे क्या होता है, मून की अलग अलग शेप होती है, उसका अलग साइज़ होता है। तो जब फुल मून होता है, फुल मून हम देखें अगर मंथ में एक बार ऐसा आता है कि बिल्कुल फुल मून होता है जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा, और उसके 15 दिन के बाद जो है वो न्यू मून आता है, जिस दिन मून जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसको हम बोलते हैं अमावस्या। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मून जो है वो एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है स्काई में। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं स्काई में जो शाइन करते हैं, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन सबको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, हम अगर डे टाइम में देखें सन है, या नाइट टाइम में देखें मून है, या बहुत सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो स्टार्स हैं जो ट्विंकल करते हैं या ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हमें लगते हैं, ये सारी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ बिग होती हैं, गर्म होती हैं, हॉट होती हैं, ये गैसेज से बनी होती हैं, इनकी अपनी हीट और लाइट होती है। ये बहुत ज़्यादा जो है लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, हीट और लाइट जो है वो अमिट करते हैं। तो इनसे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ को, इनको हम कहते हैं स्टार्स। तो सन खुद एक स्टार है। सन से बहुत साइज़ में बड़े भी और भी स्टार्स हो सकते हैं या होंगे या हैं हमारे यूनिवर्स में, पर उनकी लाइट और हीट जो है वो हम फील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो सन है वह बहुत नियरेस्ट है हमारे अर्थ के एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। आगे हम अगर बात करें कि हमने अगर स्काई को ध्यान से देखा हो, जब हमारी जो नाइट स्काई होती है बिल्कुल क्लियर होती है, अगर उस वक्त हम देखें तो जो स्टार्स होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं। जो स्टार्स का जो है अलग अलग शेप्स बनी होती है, उनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। तो अगर हम अगर फेमस कॉन्स्टलेशन की अगर हम बात करें, उसरा मेजर और बिग पियर जो है वो कॉन्स्टलेशन ही है, कॉन्स्टलेशन के नाम दिए गए हैं। तो एक सप्तऋषि जिसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये इसको नाम दिया गया है सप्तऋषि या 7 सेजेस, जिसको हम बोलते हैं। ये भी पार्ट है असरा मेजर कॉन्स्टलेशन का। तो पुराने टाइम में या एंशियंट टाइम में क्या होता था कि इनसे जो है डायरेक्शन का पता लगाया जाता था। डायरेक्शन का पता, जैसे पोल स्टार है, पोल स्टार जिसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है, नॉर्थ में ही रहता है। तो जैसे डे टाइम में हम सन से जो है वो डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, क्योंकि हमें पता है जो सनराइज़ होता है वो ईस्ट में है और जो सनसेट होता है वो वेस्ट में होता है। पर अगर नाइट टाइम की अगर बात करें तो एंशियंट टाइम में रात को अगर डायरेक्शन का पता लगाना हो तो पोल स्टार की हेल्प से जो है वो लगाया जाता था। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हमने, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा कि जिनकी कुछ अपनी हीट और लाइट होती है, अपनी हीट और लाइट वो एमिट करते हैं। तो कुछ हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी अपनी ही ना तो हीट होती है ना लाइट होती है, वो दूसरे की लाइट्स जो है लेके एब्जॉर्ब करके जो है वो शाइन करते हैं। तो इनको कहते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट जो है, जो वर्ड प्लैनेट है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई का मतलब होता है वंडरर्स। वंडरर्स होते हैं मतलब घुमक्कड़। जैसे प्लैनेट्स हमें पता है कि जो भी प्लैनेट्स है वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, तो इसीलिए इनको वंडरर्स कहा जाता है। अगर हम सन की बात करें, सन की लाइट और हीट को जो है वो हम इसलिए फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्योंकि जो सन है इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और अगर हम मून की बात करें, मून जो है वो एक सैटेलाइट है, जो अर्थ का सैटेलाइट है। हम बोल सकते हैं इट इज़ द कंपेनियन ऑफ अर्थ, जो इसके साथ जो बिल्कुल आसपास जो है वो रिवॉल्व करता है। जैसे प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अपने प्लैनेट के आसपास जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो और जो प्लैनेट्स हैं सबके, जैसे अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, जैसे अर्थ के पास एक सैटेलाइट है मून, वैसे बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अपने जो है सैटेलाइट्स होते हैं, या कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनके पास सैटेलाइट्स नहीं होते। तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट एक दिया गया है, अगर आप इसको देखें कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, कि जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, पर एक जो नेपच्यून है, जो एक और प्लैनेट है, उसके आसपास भी जो है रिंग्स हैं। तो ये थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं, इनके आसपास रिंग्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये गैसेस जो है उनसे बने होते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा चैप्टर यही है, सोलर सिस्टम। उसके बाद हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है?
होता है जो भी सेलेस्टियल बॉडीज आ गई, सन आ गया, मून आ गया, या जो भी हमारे पास स्टार्स आ गए, प्लैनेट्स आ गए, एस्टेरॉइड्स आ गए, मेटेओराइट्स आ गए, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। एंड जो सन है वो इनका हेड है। एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये सोलर फैमिली है और सन जो है वो इनका हेड है। क्यों हेड है? क्योंकि जो सारी बाकी चीज़ें हैं, जो प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेओराइट्स हैं, वो क्या करते हैं, सन के जो है आसपास उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। जैसे ये सन है, ये सन है और ये बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो इसके आसपास जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सन जो है, सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। हमें पता है सन हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं कि पुलिंग फोर्स जो है, वो पुलिंग फोर्स मतलब इसने सारे जो सोलर सिस्टम को है, सन ने वो एक बाइंड अप करके रखा हुआ है। ये पुलिंग फोर्स है जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। इतनी ट्रेमेंडस हीट इसकी होती है, फिर भी हम जो है वो इतनी ज़्यादा हीट जो है फील नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सन जो है वो नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद, मतलब अर्थ के ये नियरेस्ट है, फिर भी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो हमने ये सन के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स अगर देखें, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। उनके नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो 8 प्लैनेट्स हैं। इनको हमने अगर डिस्टेंस वाइज याद रखना है, सन से जो है सबसे कम डिस्टेंस से लेकर बढ़ते क्रम में जो है सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, अगर हमने डिस्टेंस वाइज इनको याद रखना है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है ट्रिक दिया हुआ है। अगर हम इस लाइन को याद रख लेते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इनका हम इनिशियल लेटर देखें, वो है माई। माई का एम मतलब मरकरी, वेरी का वी मतलब वीनस, एफिशिएंट का ई मतलब अर्थ, एंड मदर का एम मतलब मार्स, जुपिटर का जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। तो 8 प्लैनेट्स हैं। तो अगर हम पहले 4 प्लैनेट्स की बात करें, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि ये रॉक्स से बने होते हैं। और जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि ये गैसेस के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रख सकते हैं। हम अभी हमने पीछे एक पढ़ा कि जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस है, इनके अराउंड क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसके आसपास जो है वो रिंग्स होती हैं। रिंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये गैसेस से बने होते हैं और जो इनर प्लैनेट्स है वो रॉक्स से बने होते हैं। यहाँ अगर साइड में आप देखें, जियो प्लस लॉजी, अगर हम जियो को अलग अलग वर्ड्स के साथ जो है वो अगर जोड़ते हैं तो उसका मतलब क्या बनता है? जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। और जियोमेट्री की बात करें, जियोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ अर्थ एंड द जियोइड मींस रिसेंबलिंग द शेप ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ जो है बिल्कुल स्फीयर भी नहीं है, इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी, क्योंकि अर्थ जो है, जो नॉर्थ और साउथ पोल जो पोल्स हैं अर्थ के, उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लैटेंड है वो, और बीच से थोड़ा सा वल्जस जिसको हम बोल सकते हैं बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसलिए जो अर्थ की शेप अगर हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोइड। आगे हम बात करें कि हमने 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, पर जो अगस्त 2006 तक एक और प्लैनेट था, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स थे। मतलब 9th प्लैनेट कौन सा था? प्लूटो। प्लूटो को जो है वो 9th प्लैनेट जो है कंसिडर किया जाता था, पर अगस्त 2006 में जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है उसको हम प्लैनेट नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौना ग्रह कहेंगे। हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। और साथ में सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइट्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा पहले अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। ये साइड में पहले देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड द मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होती हैं? जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट्स के बारे में, या हम बोल सकते हैं कि उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। अगर हम इंडियन एस्ट्रोनॉमर की बात करें, आर्यभट्टा जो है बहुत फेमस जो है वो एस्ट्रोनॉमर थे एंशियंट इंडिया के।
आगे हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है ये सबसे यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है। और जो अर्थ है अगर उसकी शेप की बात करें तो पोल्स के ऊपर से थोड़ी सी ये फ्लैटेंड है, इसीलिए क्या इसका एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल स्फीयर भी नहीं है। इसकी जो शेप है इट इज़ डिस्क्राइब्ड एट जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। अर्थ जो है ये यूनिक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ स्पॉट यहाँ पे जो है प्लैनेट है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है। बहुत जो हमारी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं, वो लाइफ में वो अर्थ में है। तो जो लाइफ स्पॉटिंग गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। दैट इज़ वाई जो है अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अगर अर्थ की बात करें, अगर हम स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो ये ब्लू कलर का लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ में 70% जो है वो वाटर है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। साइड में ये डू यू नो जो है, इसमें अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको मीटर्स में लिखें मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट इतनी ज़्यादा स्पीड से जो है वो ट्रेवल करती है। फिर भी सन से अगर हम बात करें, जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लेती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है लाइफ ट्रेवल कर सकती है, और ये अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लेती है। तो 8 मिनट मतलब 8 × 60 × 60, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। आगे मून के बारे में पढ़ेंगे। मून जो है वो अर्थ का कंपेनियन भी हम बोल सकते हैं। ये अर्थ का सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसी तरह मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। अर्थ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। तो अगर हम कंपेयर करें, हमने पीछे पढ़ा था कि सन की जो डिस्टेंस है वो अर्थ से वो है 150 मिलियन किलोमीटर, और अगर हम मून की बात करें इट इज़ जस्ट 3,84,400 किलोमीटर। दैट इज़ वाई जो है मून हमें इतना बड़ा जो है दिखाई देता है। और मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, और वो एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 27 डेज लेता है। और मून अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, उसके लिए भी वो 27 डेज लेता है। जैसे हमें पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड इट टेक्स 365 डेज, और अपनी एक्सिस पे ये 24 आवर्स लेती है। उसी तरह जो मून है वो अर्थ के अराउंड जो है वो 27 दिन लेता है, 27 डेज लेता है, और अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए भी 27 डेज लेता है। ये टाइम सेम है। दैट इज़ वाई जो है हमें मून की जो है एक ही साइड जो है हमेशा दिखाई देती है, एक ही साइड जो है विजिबल होती है। मून जो है उसकी अगर हम बात करें, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है लाइफ के लिए। वहाँ पे देर इज़ नो वाटर, देर इज़ नो एयर। यहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स हैं, हम जिसको बोल सकते हैं रॉक्स हैं, एंड नथिंग एल्स। सैटेलाइट हमने पढ़ लिया कि सैटेलाइट क्या होता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था। अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। तो ये आंसर यस है। अब इसका आंसर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। आगे सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। अगर यहाँ पे हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करें, इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के आसपास घूमता है उसी तरह जिस तरह से प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड जो है घूमता है। ये तो हमने कर ली नेचुरल सैटेलाइट की बात। अगर हम बात करें ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो साइंटिस्ट उसको डिज़ाइन करते हैं ताकि उसको जो है प्लैनेट के ऑर्बिट में, जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें छोड़ सकें और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकें। तो अगर हम इंडियन सैटेलाइट्स की बात करें स्पेस में, तो वो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इनसैट, इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। IRS, IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग, एंड एजुसेट मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट्स। तो कुछ एग्जांपल्स हैं सैटेलाइट्स के जो ऑलरेडी जो है अर्थ के ऑर्बिट में छोड़े हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव।
कि एनिमल्स और प्लांट्स को क्या चाहिए, तो सेम वही चाहिए जैसे ह्यूमन को चाहिए, उनको वाटर चाहिए, उनको एयर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेम है जैसी ह्यूमन के केस में है। तो हमने पढ़ लिया मून अर्थ के बारे में, हमने मून के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन है, मून है, अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटेओराइट्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब बहुत टाइम पहले हमारे जो प्लैनेट्स हैं जब वो एक्सप्लोड हुए होंगे तो उनका बहुत जो है बड़े बड़े पार्ट्स वो अलग हो गए। उनके बोल सकते हैं कि बड़ी बड़ी रॉक्स हो सकती हैं जो अलग हो गए, और वो भी क्या किया, सन के अराउंड जो है वो घूमना शुरू हो गए। तो ये जो बेल्ट है एस्टेरॉइड्स की वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में। हमने पढ़ा था कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स इनर प्लैनेट्स हैं, और जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून जो है वो आउटर प्लैनेट्स हैं। तो इनर प्लैनेट्स के एंड में कौन आता है? मार्स। तो मार्स जो है वो इनर प्लैनेट्स का लास्ट जो हम बोल सकते सबसे दूर हम बोल सकते हैं कि प्लैनेट है, और उसके बाद जुपिटर शुरू होता है जो आउटर प्लैनेट है। तो जुपिटर और मार्स के बीच में जो है वो एस्टेरॉइड बेल्ट आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसा पूछा जा सकता है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में आती है? दैट इज मार्स एंड जुपिटर। तो ये था एस्टेरॉइड्स। अगर हम मीटेओराइट्स की बात करें, मीटेओराइट्स क्या होते हैं? ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं। हम कई बार क्या होता है कि मीटेओराइट्स अर्थ के जो है एटमॉस्फेयर में वो एंटर कर जाते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वो लाइटन अप, हीट हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। पर कई बार तो हमें एक तरह से जैसे फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है, अगर हम रात को ध्यान से देखें नाइट स्काई में, कई बार हमें एकदम से चमकता हुआ कुछ स्काई में दिखाई देता है और हम सोचते हैं कि टूटता हुआ तारा है। दैट इज़, तो वो मीटेओराइट्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद जो है फ्रिक्शन की वजह से एकदम से हीटअप हो जाते हैं। तो कई बार वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं ऊपर हवा में ही, या कई बार क्या होता है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होते, वो अर्थ पे गिरते हैं एंड दे क्रिएट्स अ हॉलो। तो ये हमने जो भी सब कुछ देखा जो हमारा सोलर सिस्टम था, अगर हम बात करें कि अगर हम स्काई को ध्यान से देखें, अगर क्लियर नाइट स्काई हो तो देयर इज़ ए वाइटिश ब्रॉड बैंड, जिसको हम बोलते हैं कि जिसको हम बोलते हैं ये इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। इसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। तो इसी तरह से बहुत सारी जिसको हम पुराने टाइम में आकाशगंगा कहते थे, तो मिल्की वो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज जो है वो क्लस्टर बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकल ग्रुप्स। और उसी तरह से लोकल ग्रुप्स जो है आपस में मिलकर बहुत बड़ा क्लस्टर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। तो सुपर क्लस्टर जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है जो अभी तक डिस्कवर हुआ है उसका नाम है सरस्वती क्लस्टर। और अगर हम बात करें कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी वो कौन से सुपर क्लस्टर में आती है, दैट इज लेमिकिया, लेनियाकिया कुछ ऐसा नाम है उसका, लेनियाकिया, जो हमारा जो सुपर क्लस्टर है। तो इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम, ये हम हैं, हम आते हैं अर्थ में, अर्थ आती है सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम आता है गैलेक्सी में जिसका नाम है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी जो आती है वो आती है यूनिवर्स में। तो हम अगर बात करें तो ये सब कुछ बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि अगर हम सोचते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम ही इतना बड़ा है, तो ऐसा सोलर सिस्टम जो है वो एक गैलेक्सी में है, तो ऐसी बहुत सारी लाखों गैलेक्सीज होंगी, उसमें कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे, कितने प्लैनेट्स होंगे, तो ये सब कुछ आता है यूनिवर्स में। तो ये सब कुछ जो है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आगे एक्सरसाइज दी हुई है, इसको हम थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें। क्वेश्चंस हैं, हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार? तो जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी हीट और लाइट होती है, अपनी हीट लाइट एमिट करते हैं, पर प्लैनेट्स के पास ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम मतलब फैमिली ऑफ सन, जिसमें सब कुछ आता है। सन आ गया, मून, अर्थ, एस्टेरॉइड्स, मीटेओराइट्स, प्लैनेट्स, सब कुछ आ गया। आगे आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हमें डिस्टेंस वाइज अगर इनको याद रखना है तो दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड यूरेनस, लेट मी रिपीट इट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हम इनको याद रखना है तो हम एक लाइन याद रख सकते हैं शॉर्टकट के लिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? क्योंकि इट सपोर्ट्स लाइफ। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे एयर है, हमें जो जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो अर्थ में प्रेजेंट है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? वो इसलिए क्योंकि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में और अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में सेम टाइम लेता है, दैट इज 27 days। दैट इज वाई वी ओनली सी वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स हम बोल सकते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज, क्योंकि गैलेक्सीज में आते हैं सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम आते हैं प्लैनेट्स, प्लैनेट्स में हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, और अर्थ पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। द पहला क्वेश्चन है द प्लैनेट नॉन एज अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन किसे कहा जाता है? तो इसको, ये जो वीनस है उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो शेप और साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है अर्थ के। यहाँ पे एक और फैक्ट मैं बताना चाहूँगी आपको, जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे नियर तो मरकरी है, तो वीनस को जो है वो सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वीनस में है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें पता है, अगर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा हो, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सन से हीट जो आती है, लाइट आती है, उसको जब वो सरफेस पे आकर रिफ्लेक्ट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती। उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर अप हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारा जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट है और हॉटेस्ट है। नेक्स्ट इज विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ। नेक्स्ट इज ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ और एलोंगेटेड पाथ। तो इसका सही आंसर है एलोंगेटेड पाथ। नेक्स्ट इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द पोल स्टार। कौन सी डायरेक्शन बताता है? उसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, एंड इट ऑलवेज टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, क्योंकि ये एक ही जगह पे जो है रहता है। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्टेरॉइड्स कौन कौन से दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं? मार्स और जुपिटर। हमें पता है कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच की जो बेल्ट है उसको एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहते हैं। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स। ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए डैश। तो ग्रुप, इसका आंसर आएगा ए ग्रुप ऑफ स्टार्स forming various pattern is called constellation. Next is a huge system of stars is called dash. तो huge system of stars is called galaxy. Next one is dash is the closest celestial body to our system. तो इसका मतलब है सबसे जो नज़दीक celestial body है हमारे अर्थ के वो है मून। तो आंसर इज मून। मून इज द क्लोजेस्ट celestial body to our अर्थ। नेक्स्ट इज डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो तीसरा जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? दैट इज अर्थ। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन डैश एंड डैश। मतलब प्लैनेट जो है वो उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। तो आंसर इज द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट एंड हीट। तो ये था हमारा 6th क्लास का चैप्टर। आई होप कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। हम बाकी चैप्टर्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उनको हम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।